हेलो गाइज, मैं आपके सामने आज नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल गंगा रिवर सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था, आपको नदियों के बारे में पढ़ाया था। उससे बहुत सारे टर्म बताए थे कि उसमें प्रवाह सिस्टम कौन क्या होता है, ड्रेनेज नेटवर्क क्या होता है। और हमने बताया था कि गंगा भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं। गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और ईस्ट कोस्ट, इंडस और वेस्ट कोस्ट, ये रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को आपको हम लोगों ने कल बताया था कि गंगा रिवर की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। इसका जो गंगा रिवर सिस्टम का पूरा अगर रेंज देखें तो 8047 किलोमीटर है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें हमने कुछ पॉइंट अभी नहीं बताए थे, तो गंगा रिवर को आगे करते हैं। हमने आपको कल बताया है गंगा का जो ओरिजिन होता है वो गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है। तो ये गंगोत्री जो है, गंगोत्री हिमनद से जब भागीरथी आगे बढ़ती है तो जाके अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा पे जब मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि देवप्रयाग में मिलने के बाद इसे हम गंगा नाम दे देते हैं। लेकिन ये अलकनंदा जब देवप्रयाग से मिलने से पहले बहुत सारी अपनी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू मिलती है। जैसे ये हो गया मंदाकिनी हो गई, धौली गंगा हो गई, और आपकी विष्णु प्रयाग ये नंदाकिनी नदी हो गई, पिंडार गंगा हो गई। तो ये सब अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। जब ये ट्रिब्यूटरी अलकनंदा से मिलती हैं तो इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो इसे नंद प्रयाग कहते हैं। इसी तरह पिंडार गंगा जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो इसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। इस तरह जब ये अलकनंदा फिर आके फाइनली देवप्रयाग स्थान से भागीरथी से मिल जाती है और उसका नाम फिर गंगा पड़ जाता है। जब ये गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है उसके बाद फिर यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बहती है। जिसमें से आपको पता है फर्स्ट पहले ये आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, फिर उसके बाद फर्रुखाबाद में इंटर कर देती है, फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज में एंट्री करती है, कन्नौज के बाद कानपुर में एंट्री करती है, कानपुर के बाद आपका फतेहपुर में एंट्री करती है, फतेहपुर के बाद आपका प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आपका मिर्जापुर, फिर वाराणसी, फिर गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका फिर बिहार डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। बिहार में एंट्री करता है छपरा से, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है बिहार में। छपरा हो गया, छपरा के बाद पटना हो गया, पटना के बाद हाजीपुर हो गया, हाजीपुर के बाद हो गया भागलपुर, ये आपका छपरा, पटना, हाजीपुर और भागलपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। फिर झारखंड में एंट्री करती है, झारखंड में आपका साहेबगंज से एंट्री करती है, साहेबगंज के बाद पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर जाती है। फिर फाइनली आपका वेस्ट बंगाल में एंट्री कर जाती है। वेस्ट बंगाल में आपका हाटका डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है, और इसी वेस्ट बंगाल में जाके आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है बांग्लादेश के। वेस्ट बंगाल से होते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो असम से नदी आती हैं,
आगे मिलकर बांग्लादेश में एंट्री करती हैं। और ये बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद ये क्या बनाती हैं तुम्हारा, एक सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव पाए जाते हैं और ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी होता है। यहाँ पे बहुत तरह की बायोफना भी पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। ये जो सुंदरबन डेल्टा होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फ्लड आता है उसको कंट्रोल करता है और बहुत से एनिमल का ये फीडिंग ग्राउंड होता है। जो ये सुंदरबन वन में जो पेड़ पाए जाते हैं, इसमें जो रूट होते हैं पेड़ों में वो न्यूमेटिक टाइप के पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सुंदरबन डेल्टा में ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे निकले हुए होते हैं पेड़ पे, तो ये ऐसा रहता है। तो आगे हम लोग पढ़ाई आगे पढ़ते हैं, गंगा रिवर सिस्टम में ही कुछ और बातें जान लेते हैं। बहुत सारी जो कंजर्वेशन स्कीमें चल रही हैं, जैसे गंगा रिवर एक्शन प्लान हो गया और नमामि गंगे परियोजना हो गई, तो वो आते हैं उस पर बात करते हैं हम लोग। आप लोग को पता है नमामि गंगे परियोजना? दूसरी आपकी जो हो गई गंगा वृक्षारोपण अभियान। ये सब गंगा को कंजर्वेशन के लिए, गंगा क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसमें क्या बोलते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो नष्ट होती जा रही है, इसीलिए सरकार ध्यान दे रही है इस पर और बहुत सारी स्कीमें लेके आई हुई है। क्योंकि जो पहले गंगा में जो डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती थी, गंगा डॉल्फिन, वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई स्कीमें बनाई हुई हैं और गंगा स्मार्ट सिटी स्कीम हो गई। और तो आओ इस पर बात करते हैं नमामि गंगे परियोजना। आप लोग को पता है नमामि गंगे जो है 1 जुलाई 2016 से स्कीम चालू हुई थी। 1 जुलाई 2016। इसका जो मेन उद्देश्य था, तो गंगा को संरक्षित करना और उसे स्वच्छ बना के रखना। दूसरा जो गंगा वृक्षारोपण अभियान, ये भी हमारा 2 साल बाद गंगा नमामि गंगे परियोजना के बाद स्टार्ट हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 से 15 जुलाई 2018 में हुई थी। जो गंगा के किनारे बहुत सा एरिया होता है, बहुत सारा वृक्ष की कटिंग हो गई है, तो उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए बहुत सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो इस स्कीम की शुरुआत की गई, जिससे कि जो वहाँ की जो गंगा की किनारे की जो बड़ी बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन है। ये गंगा स्मार्ट परियोजना यही 2016 में आई थी और ये 13 अगस्त 2016 को आई थी। जो भी गंगा के किनारे बहुत सारी सिटियां हैं, जैसे बनारस हो गई, प्रयागराज हो गई, तो इन सिटी के द्वारा बहुत सारा जो है जो हमारे सीवेज होते हैं, सीवेज वाटर होते हैं, वो सब डंप कर दिए जा रहे थे। तो उसी को स्मार्ट बना के, उस सिटी को स्मार्ट बना के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके और जो भी उसमें जो भी पॉल्यूशन जा रहा था उसको रोका जाए। साथ ही साथ जो गंगा के किनारे शहर हैं उनको इतना स्मार्ट बना दिया जाए कि वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनकी जो संख्या वो बढ़े और हमारा जो गंगा का बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। सो गाइज, आज का
टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आप लोगों को आज मैंने पढ़ाया गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन सी अलकनंदा नदी जब किससे किससे मिलती है तो उसे क्या क्या कहते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, और फिर उसके बाद यूपी में कहाँ से एंट्री करती है, बिजनौर से एंट्री करती है, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, फिर बिहार में 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, फिर आपका झारखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, और फिर वेस्ट बंगाल में एक फरक्का डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नमामि गंगे परियोजना 2016 में, गंगा वृक्षारोपण अभियान 2018 में, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना 2016 में। सो गाइस, कैसी लगी हमारी वीडियोस? होप आप लोग हमारे वीडियो को और इम्प्रूव करने के लिए कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।